नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। अपने तमाम जितने भी सदस्य हैं, सदस्यों के बीच में जो बातें हम कह रहे हैं उन बातों को पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हमारे तमाम साथी अपने आस पड़ोसों में जो रह रहे लोग हैं उन तक पहुंचाएं। CI2 संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों से संबद्ध लोग CI2 के सदस्य हैं, लेकिन सवाल वहीं घुमा फिरा के आ जाता है कि पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और ये 10 साल में किया क्या। तमाम साथी जानते हैं जब हम मेहनत कशों की बात करते हैं तो किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए थे। 1 साल किसानों ने उस पर डटकर मुकाबला किया दिल्ली के बॉर्डरों पर। अनेकों किसान शहीद हुए, तब जाके सरकार पीछे हटी। कोरोना काल में जहां हम एक दूसरे से मिलने को तरस रहे थे, मिलने की इच्छा रखते हुए भी नहीं मिल पा रहे थे, उस दरमियान ये सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में 4 लेबर कोड लेके आई। हमारे जो श्रम कारखाना कानून है उन तमाम श्रम कारखाना कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए। उन लेबर कोड में क्या है, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जिस चीज को लेकर हम यूनियन बनाते हैं, संगठित होते हैं, वो खत्म। यानी कि लेबर कोड जिस दिन लागू हो जाएंगे, फैक्ट्री मालिक और मैनेजर की इच्छा है आपको रखेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं रखेंगे। आपसे कह देंगे कि ये रहा आपका हिसाब और आप जाइए। ये तमाम चीजें हैं, इस पर ही हमारा CI2 संगठन ने तय किया है कि हम तमाम अपने साथियों को लेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए ये चुनाव होते हैं। स्वाभाविक है, ये जो लेबर कोड की हम बात कर रहे थे 2020 में लोकसभा में पास हो चुके हैं, राज्यसभा में भी पास हो चुके हैं, लेकिन आप जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कोई उसको लागू करे। अगर साथियों इस बार भी केंद्र में भाजपा सरकार आई तो स्वाभाविक है ये लागू होना है। तो इसलिए फैसला आपने लेना है कि आखिर हमें करना क्या। यही तमाम चीजें थी। आज देश के जो हालात है और मेहनत कश आवाम के जो हालात है उसको हमें समझने की जरूरत है। और समझ आप अपने प्रैक्टिकल रोज के वातावरण से देख रहे हैं कि मजदूरों के लिए बने हुए तमाम हक, अधिकार, संवैधानिक व्यवस्थाएं, कानून सब धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। संघर्षों से हासिल श्रम कानूनों को मोदी सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड में मजदूरों को मालिकों का गुलाम बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर पारित कर दिया है। और सरकार की लगातार कोशिश है उन कानूनों को लागू करने की। जब ये कानून लागू होंगे तो मजदूरों के हालात आज से 200 साल पहले जो हालात थे उसी हालात में मजदूरों को दोबारा पहुंचा दिया जाएगा।
ना तो नौकरी की गारंटी होगी, परमानेंसी खत्म हो जाएगी, लड़ने का जो अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। मालिक जब चाहे मजदूर को नौकरी से निकाल देगा और आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि आप जाकर के लड़ भी लें। सिर्फ इतना ही बचेगा कि निकाल दिया तो अगर आपको पैसा नहीं मिला, कोई बकाया है, उसके लिए तो आप लड़ सकते हो, लेकिन नौकरी के लिए नहीं लड़ पाओगे। ये नए कानूनों में प्रावधान है। यानी कि संघर्षों से जो हासिल जो हमारे अधिकार थे, सब आज दांव पे लगे हुए। हासिल करके दिया है, अपनी कुर्बानियां दे करके, वो आज हमारे हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, आने वाले कल में जब हम अपने हमारे बच्चे इंडस्ट्री में काम करेंगे और जब ये श्रम कानून नहीं रहेंगे, अगर उन्होंने हमसे सवाल किया कि जब हमारे पूर्वज लड़ करके तुम्हें अधिकार दे करके गए थे और जब इन अधिकारों पर हमला हुआ तो आपने क्यों नहीं लड़ा, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप हमें कोई संपत्ति दे के गए हैं और उसे आगे कोई बाहरी व्यक्ति छीनने का प्रयास करे तो क्या हम नहीं लड़ेंगे? हम अपने बच्चों के एक अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो साथियों, वही परिस्थिति आज है। कम से कम हम लड़े इन अधिकारों के लिए, इस सरकार के खिलाफ। भले ही हम विफल हो जाए, लेकिन कम से कम हमारा जमीन तो जिंदा रहेगा। हम आने वाली पीढ़ी को ये तो कह सकेंगे हम लड़े थे, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं थे कि जीत पाते। तो साथियों, इन श्रम कानूनों को बचाना अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है। हालांकि हमारा मजदूर इतना जागरूक नहीं है, और जागरूक है सिर्फ अपने प्रति स्वार्थी है। मैं आपको बताऊं, अभी 2 साल पहले बीटीआर भवन में एक मीटिंग हुई थी, उसमें सभी कामरेड थे। अधिकारों से वंचित करना चाह रही है। जो सरकार 10 साल के कार्यकाल में 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, यानी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वो पुराने जो रोजगार थे उनको भी खत्म कर दिया। जैसे रेल सारे को पौने दामों में बेच रही है। तो इनका ये वादा जो 2 करोड़ नई नौकरियां हर साल देने का था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ तक कि देश की सुरक्षा के लिए जो सेना में भर्ती होती थी, जिनकी छोटी सी नौकरी होती थी और रिटायरमेंट होने के बाद उनको पेंशन मिलता था, उसमें भी 4 साल की नौकरी कर दी गई है। एक प्रकार से टीकाकरण कर दिया गया है। अब वो 4 साल के लिए उनकी भर्तियां होंगी। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो इनके चंगुल से बचा हो, जिसपे ये गुलामी ना थोप देना चाह रहे हों। यहाँ तक कि ये नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि कोई भी मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। जब मजदूर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो उसके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर यानी अफसर बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। तो इनकी ये सोच है मजदूर के बच्चे मजदूर ही केवल बने रहें, ये अधिकारी न बनने पाए। तो हमें, जैसे हमारे महासचिव जी ने बताया, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन हमें तो ये सोचना पड़ेगा, जो पार्टी चाहे जो भी पार्टी हमारे हित में काम नहीं कर रही है, तो हम उसके साथ कैसे खड़े हैं। इसलिए आप इस चीज़ को आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा, आने वाले समय में सबसे अधिक हमला मल्टीनेशनल कंपनियों पर ही होने जा रहा है। अगर लेबर कोड कानून आया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मैनेजमेंट जिनको निकालेगा वो कहीं पर कोई केस वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा मैनेजमेंट
60,000, 40,000, 70,000 का नौकर रखेगा और 15,000 वालों को लाइन में नहीं खड़ा कर देगा। तो हमें इस चीज़ को सोचना है, ये ना सोचे कि हमारी संख्या कम नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे वो हैं, सारे लोगों से बताने की ज़रूरत है। जो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, जो सरकार अच्छी व्यवस्था नहीं मुहैया करा सकती, जो सरकार हमें गुलामी की तरफ से ढकेलना चाहती है, हम ये नहीं कहते कोई देश आके हमें गुलाम बना देगा, लेकिन हम उद्योगपतियों के गुलाम जरूर बन जाएंगे। ये वास्तविकता है। तो साथियों, मैं इसी के साथ आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता सोनू शाह के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा? तब तक के लिए नमस्कार।